हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करता हूँ कि अच्छी होगी, स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। भाई अपना चल रहा था काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में अपने वेलोसिटी तक के क्वेश्चन सारे देख लिए थे। ठीक है, बहुत अच्छे से किया। तो बात यह है कि भैया मेरे ना वेलोसिटी तक तक के क्वेश्चंस तो बन जाते हैं, लेकिन एक्सेलरेशन में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट होती है ना। तो भाई टेंशन मत ले। वेलोसिटी जो है ना, वो मैं तेरे को इतनी जैसे वेलोसिटी के तेरे क्वेश्चंस बनवाए थे ना, वैसे ही तेरे एक्सेलरेशन के क्वेश्चन बनवाऊंगा, बिना कोई फॉर्मूले, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, लेकिन बात ये है कि जितना बेसिक मैं स्टार्टिंग में बता रहा हूं ना, वो पूरा का पूरा अच्छे से कर लेना। ठीक है, क्योंकि मैं एक बार तेरे को ऐसा लगेगा कि हाँ मैं जीरो लेवल से करवा रहा हूँ, लेकिन गारंटी है तेरी कि जीरो से करवाऊंगा तो हीरो तक लेके जाऊंगा तेरे को। ठीक है, बिल्कुल बेसिक चीजें करवाऊंगा, लेकिन बेसिक बिल्कुल डिटेल में करवाऊंगा, डीप में करवाऊंगा। ठीक है, तो अगर उतनी चीजों को अगर तू फॉलो कर लेता है तो तेरा मैं गारंटी देता हूं कि एक भी क्वेश्चन से नहीं अटकेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं अटकाने वाला तेरा, है ना। तो चलो भी स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि जो फिजिक्स है वो जबरदस्ती नहीं, जबरदस्त पढ़ने वाला सब्जेक्ट है, और तुम्हारा भाई बिल्कुल जबरदस्त तरीके से ही पढ़ाएगा। ठीक है, जो नए स्टूडेंट है उनको मैं बता दूं, अपने मॉड्यूल सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, जो मॉड्यूल की पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी कहाँ पे, टेलीग्राम में। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ज्वाइन कर लो, मेरे को मैसेज कर देना, मैं पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, तो चलो भी स्टार्ट करते हैं। और हाँ भाई, अगर मैंने एक वीडियो और बनाई है रिलेटिव मोशन की है। ठीक है, रिलेटिव मोशन की है, जिसके अंदर मैंने मेन रेन प्रॉब्लम के अंदर मतलब क्वेश्चंस करवाए हैं, एचसी वर्मा के क्वेश्चंस करवाए हैं, मॉड्यूल के क्वेश्चंस करवाए हैं। ठीक है, और इधर उधर के थोड़ा बहुत क्वेश्चंस भी है ना। तो उसके अंदर वो पूरा कॉन्सेप्ट बताया, पूरा ट्रिक के साथ बताया है। ठीक है, गारंटी है, वो वीडियो देख लेना, उसके बाद भले तू नींद में उठ के भी क्वेश्चन सोल्व करेगा ना, तो भी कर देगा, है ना। मेन रेन प्रॉब्लम पहले तू खुद पढ़ लेना और बाद में अपने बच्चों को पढ़ा देना, ऐसा बताया मैंने। ठीक है, तो चलो भी स्टार्ट करते हैं बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। कि सबसे पहले तो ना मैं बात करता हूं कि एक्सेलरेशन है क्या, है ना। एक्सेलरेशन है क्या, तो मैं कहता हूं कि मेरे पास में ना एक पॉइंट है ए, ठीक है, और दूसरा पॉइंट है मेरे पास में बी। मैं कहता हूं तेरे को एक से ए से बी जाना है, क्या ठीक है भैया, चला जाऊंगा। तेरे पास में क्या क्या ऑप्शन है, क्या भैया ऑप्शन तो क्या है, चल के ही जाऊंगा। हाँ, चल के तो जाएगा। कैसे चल के जाएगा, क्या भैया मेरे पास में ना कि मैं दौड़ के जाऊंगा, क्या कितने से जाएगा। क्या भैया मेरे पास में दो ऑप्शन है, आप कहोगे तो मैं 5 मीटर पर सेकंड से दौड़ के चला जाऊंगा। वेरी गुड। और क्या भैया मैं मतलब वेरिएबल कर सकता हूँ स्पीड को, लेकिन मैं आप अगर मेरे को कहते हो, आप मेरे को कहते हो कि तू 5 से जा तो मैं 5 से जाऊंगा, अगर आप कहोगे कि तू 10 से जा तो मैं 10 मीटर पर सेकंड से भी जा सकता हूं। लेकिन मैंने तेरे को ये नहीं बोला तो मैंने तेरे को बोला कि तू यहां से जीरो से स्टार्ट करेगा भागना। कहां, मैं कहता हूं कि तू जब 1 सेकंड पे आएगा, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड और 6 सेकंड, 6 सेकंड में तेरे को पहुंचना है। कहां भैया, मैं कहता हूं यहां से तो जीरो से स्टार्ट किया ना, मैं कहता हूं यहां तक आते आते तेरी वेलोसिटी हो जानी चाहिए 5 मीटर पर सेकंड। क्या ठीक है भैया, यहां तक आते आते हो जानी चाहिए 10 मीटर पर सेकंड। अच्छा ठीक है भैया, यहां तक कहे भैया 15 मीटर पर सेकंड। अच्छा यहाँ पे एक भैया 20 मीटर पर सेकंड, और यहां पर 25, और यहां पर 30 मीटर पर सेकंड। तेरे को इसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है। कि भैया मेरे को दिखाई दे रहा है कि ना ये हर सेकंड ना, हर सेकंड जो है ना, हर सेकंड में कितने की वेलोसिटी गेन कर रहा हूं, कितने की वेलोसिटी ऐड कर रहा हूं खुद वाले में। कि भैया यहां मेरी जीरो थी, मैंने ऐड की 5 की वेलोसिटी, तो मेरी कितनी हो गई, 5 हो गई। यहां पे कहा भैया 5 हो गई। अब नेक्स्ट सेकंड भैया फिर से मैंने क्या किया, फिर से मैंने पुरानी वाली वेलोसिटी में फिर से 5 का ऐड किया, और कितनी हो गई, 10 हो गई। कहा भैया, उसके बाद में मैंने क्या किया, उसके बाद में मैंने क्या किया कि भैया यहां से फिर से मैंने +5 ऐड किया, यहां पे फिर से 5 ऐड किया, +5 ऐड किया, भैया फिर से अगले सेकंड में 5 ऐड किया। यानी कि तेरे को नहीं लगता क्या कि तू हर सेकंड अपनी पुरानी वाली वेलोसिटी में 5 की वेलोसिटी ऐड कर रहा है। कहा भैया, इसका मतलब क्या है कि भैया मैं जीरो से स्टार्ट हुआ, पहले धीरे भागा, फिर और तेज, फिर और तेज, फिर और तेज, फिर और तेज।
यानी कि मैं तेज होता हुआ जा रहा हूं। कहां? बस तो ये जो पर सेकंड तेरी वेलोसिटी में चेंज है ना, ये जो पर सेकंड तेरी वेलोसिटी में चेंज है, कितने का चेंज? का भैया 5 का चेंज है। ये कितने का चेंज? का भैया 5 का चेंज है। ये कितने का है? का भैया 5 का चेंज है। ये क्या है? 5 का चेंज। हर सेकंड कितने का चेंज लेके आ रहा है तू? का भैया हर सेकंड में 5 का चेंज लेके आ रहा हूं। तो ये जो तेरा 5 का चेंज है ना, कितने का? का भैया 5 मीटर पर सेकंड का चेंज ला रहा हूं मैं, पर सेकंड। यही तेरा एक्सेलरेशन है। यानी एक्सेलरेशन हो जाएगा तेरे को, इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे इसकी यूनिट आती है। आई थिंक बात समझ में आई होगी कि अच्छा भैया मैं समझ गया कि मतलब एक्सेलरेशन एक ऐसा फिनोमिना है कि भाई या तो वो क्या करेगा कि मैं जैसे जा रहा हूं, किसी वेलोसिटी से जा रहा हूं, ठीक है, अगर मेरे पास में एक्सेलरेशन नहीं है, वेलोसिटी को बढ़ाने या घटाने का काम कौन करेगा? तू ऐसे याद रख, वेलोसिटी को बढ़ाने या घटाने का काम कौन करेगा? एक्सेलरेशन। कौन करेगा? एक्सेलरेशन। ठीक है। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो मैं कहूंगा एक्सेलरेशन है, ऐड करेगा वेलोसिटी में। आज मैं 5 से जा रहा हूं, मैं कहता हूं मेरे पास में 3 का एक्सेलरेशन है, यानी हर सेकंड कितने की वेलोसिटी ऐड करूंगा? 3 की। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसको हटा देता हूं, इसको मैं हटा देता हूं। ठीक है। मैंने क्या बोला कि किसी भी वेलोसिटी को चेंज करने का जो फिनोमिना है वो राइट किसके पास में है? कि भैया एक्सेलरेशन के पास में है। तो यहां से भागा, यहां से भागा, यहां से भागा, मैं कहता हूं तेरे पास में एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकंड का है, या फिर मैं बोलूं, क्या बोलूंगा? पर सेकंड स्क्वायर का है। तो इसका मतलब क्या है? कि भैया अब मेरे को पता चल गया, इसका मतलब ये है कि हर सेकंड मेरी वेलोसिटी में कितने कितने का ऐड होगा? 3 की वेलोसिटी ऐड होगी। कि भैया यहां पे अगर मैं कहूं कि ये 1 सेकंड है, ये 2 सेकंड है, ये 3 सेकंड है, ये 4 सेकंड है और ये 5 सेकंड है, तो मैं कहूंगा कि यहां से अगर मैं 0 से चला तो यहां पे वेलोसिटी मेरी 3 होगी। यहां पे आऊंगा तो भैया 1 सेकंड फिर से हो गया, 1 सेकंड फिर से हो गया, है ना? तो 3 तो मेरे पास में थी और प्लस 3 और हो जाएगी, यानी कि 6 हो जाएगी, है ना? उसके बाद कब भैया 1 सेकंड फिर से हो जाएगा, तो 1 सेकंड में फिर से 3 की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी। 6 मेरे पास में थी, 3 और हो जाएगी, तो कितने हो गया? 9 हो गया। ठीक है। ठीक है। इसके बाद में मैं कहता हूं कि आगे 1 सेकंड और हो गया। कब भैया 1 सेकंड में फिर से 3 की ऐड कर देगा, ये पहले फिर से 3 की ऐड कर देगा, तो 9 से कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। का ठीक है भैया मैं समझ गया, मतलब कि एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन का मतलब है कि भैया कुछ नहीं, हर सेकंड पुराने वाली वेलोसिटी में उतनी ऐड कर दे। देसी लैंग्वेज में बता रहा हूं तेरे को। क्या ठीक है भैया समझ गया। अब देख तेरे को, अब देख तेरे को मैं एक चीज बताता हूं कि अगर मैं तेरे को कहता हूं कि तू यहां पे है, तेरी जो इनिशियल वेलोसिटी है u इक्वल्स टू वो है 10 और एक्सेलरेशन है तेरे पास में कितना? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। इसका मतलब क्या है? कि भैया इसका मतलब है कि हर सेकंड में 5 की वेलोसिटी ऐड करूंगा। तो तू ये बता दे कि इस पार्टिकल की 3 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी? का भैया सिंपल सी बात है कि 5 की 1 सेकंड में ऐड करता हूं तो 3 सेकंड में 15, तो ये ऐड हो जाएगी कि 5 1 सेकंड में, फिर अगली सेकंड में फिर 5 और फिर 5। तो इसका मतलब कितनी बार ऐड होगी भैया? 5 3 बार ऐड होगा 3 सेकंड में, यानी कि 15 हो गया। कहा? तो कहा भैया ऐड होने वाला तो 15 है और यहां से चला था ना, तो मैं 10 लेके चला था, यानी कि टोटल कितनी हो जाएगी भैया? 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगी वेलोसिटी। अब याद कर तेरा v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, क्या ये यूज करता है? कहा? ये देख कि v तेरे को निकालना है, u कितना है? का भैया 10 है, प्लस a कितना है? का भैया a मेरा 5 था और t कितना था? 3 था। तो क्या आ गया? 10 प्लस 15 इक्वल्स टू 25। ठीक है। बात समझ में आई क्या? गहराई समझा या नहीं समझा तू? अब तेरे बहुत सारे क्वेश्चन है ना, वो ऐसे ही हो जाएंगे। ये एग्जांपल मैं तेरे को दूंगा, अभी थोड़ी देर में दूंगा। अंडर ग्रेविटी तेरे को यहीं पे खत्म करवा दूंगा मैं पूरी। ठीक है, यहीं पे खत्म करवा दूंगा। अभी याद रख सिर्फ इतनी बात। क्या ठीक है भैया मैं बात समझ गया, मैं इतनी। ठीक है। क्या अच्छा भैया आपने तो चेंज बोला था, तो क्या एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी को घटा भी सकता है? हाँ घटा भी सकता है, खा भी सकता है वो। क्या कैसे? मान ले
मान ले कि उसको मैं कहता हूं, मैं ये कहता हूं, मैं तेरे को ये कहता हूं कि जे तेरे पास में एक्सेलरेशन है ना, a इक्वल्स टू -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। कितना है? माइनस माइनस, यहां पे डायरेक्शन बता रहा है। डायरेक्शन का मतलब क्या है कि अगर तेरी वेलोसिटी इधर की साइड में है तो एक्सेलरेशन क्या है? क्या है? अपोजिट साइड में है। कहां है? अपोजिट साइड में। भैया एक्सेलरेशन लगाता कैसे है, लगता कैसे है? अपोजिट साइड में। सिंपल सी बात है, फोर्स लगेगा ना, है ना। एक्सेलरेशन को कौन जनरेट करता है? फोर्स। तो अपोजिट साइड में फोर्स लगाएगा तो क्या हो जाएगा? पीछे की तरफ एक्सेलरेशन आ जाएगा, है ना। कि कोई भी पार्टिकल सामने से आ रहा है, मैंने उस पर फोर्स लगाया, उसको रोक 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 रोकते रोकते रोक दिया मैंने, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि मैंने फोर्स कहां लगाया? वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में। और अपोजिट डायरेक्शन में लगाऊंगा फोर्स, तो सिंपल सी बात है एक्सेलरेशन भी अपोजिट साइड में आएगा, है ना। तो एक्सेलरेशन -5 का मतलब क्या है कि अब ये पर सेकंड कितने की वेलोसिटी खा जाएगा? तो भैया 5 की खा जाएगा। तो तू ये बता दे कि अगर तेरे पास में u इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड है तो ये कितनी सेकंड के अंदर खा जाएगा इसको? तो भैया 2 सेकंड में खा जाएगा। मैं कहूंगा कि 2 सेकंड में ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्योंकि हर सेकंड कितने की खाता है? 5 की। तो 10 खा जाएगा कितने सेकंड में? 2 सेकंड में खा जाएगा। और पार्टिकल कहां आ जाएगा? रेस्ट में आ जाएगा। कहां आ जाएगा? रेस्ट में आ जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। अब देख, तेरे को मैं एक एग्जांपल बताता हूं। अब मैं तेरे को अंडर ग्रेविटी में लेके जाता हूं। अब देख, जो ग्रेविटी के अंदर जो एक्सेलरेशन लेते हैं ना, है ना, वो जग उजागर है। तेरे को अगर यही नहीं पता है तो फिर वही बात है, मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन तू पानी में डूब के मर जा फिर। है ना। कि g इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? g इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। कहा भैया होता है। इसका मतलब क्या? इसको मैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलता हूं। कहा भैया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं इसको। इसका मतलब क्या है? कि भैया आपने मेरे को बोला कि या तो अगर नीचे की तरफ लगेगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन में लगेगा, अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन में लगेगा तो इसका मतलब कि वेलोसिटी कितने की पर सेकंड ऐड करेगा? कभी या 10 की। और अगर मैं कहूं कि अपोजिट साइड में है तो क्या करेगा? का भैया सिंपल सी बात है कि 10 की वेलोसिटी पर सेकंड में खा जाएगा। कहां भैया? तो अब मैं क्या करता हूं? मैं तेरे को बोलता हूं कि मैंने एक एक बॉल है मेरे पास में, उस बॉल को मैंने छोड़ा, 3 सेकंड के बाद में उसकी वेलोसिटी बता दे। का भैया कहां? का 1 सेकंड में 10 की ऐड होती है, 3 सेकंड में 30 की ऐड हो जाएगी। 3 सेकंड के बाद में बॉल की वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड। तो ये बता दे, मैंने बोला कि एक बॉल को मैंने ऐसे छोड़ा है, वो 5 सेकंड में नीचे पहुंचती है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? किस वेलोसिटी से नीचे ग्राउंड से टकराएगी? कब भैया 5 सेकंड में पहुंचती है। मैंने कहा 5 सेकंड में पहुंचती है। कब भैया 10 मीटर पर सेकंड की जो वेलोसिटी है ना, वो ऐड करता है एक्सेलरेशन। कौन? जी, है ना। तो सिंपल सी बात है, 5 सेकंड में पहुंचेगा तो कितने की ऐड कर देगा? 50 की ऐड कर देगा। तो सिंपल सी बात है कि 50 हो जाए। इस बार मैंने बॉल को फेंका है, 10 से फेंका है, नीचे पहुंचने में 5 सेकंड, 5 सेकंड के बाद में वेलोसिटी बता दे। कि भैया 5 सेकंड में 50 तो ऐड वो कर देगा, 10 से आपने फेंका है ना। तो 10 तो आपने दे के बजा, तो टोटल कितना हो गया? 60 हो गया। ये देख, सारे के सारे क्वेश्चन तेरे ऐसे हो जाएंगे। तू ये बता दे, तूने 40 मीटर पर सेकंड से बॉल को फेंका है ऊपर की तरफ, कितने सेकंड में वेलोसिटी जीरो आ जाएगी? कि भैया ऊपर फेंका है, ग्रेविटेशन नीचे लगता है, इसका ग्रेविटी नीचे लगती है, इसका मतलब बॉल तो स्लो डाउन होगी। कहा? कितने से? जो उसका उसकी जो वेलोसिटी है वो पर सेकंड कितने की कम होगी? का भैया जी की वैल्यू 10 होती है, इसका मतलब कि 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी 1 सेकंड में खा जाएगा। कहा? तो 40 का कितने सेकंड में खा जाएगा? 4 सेकंड में। 4 सेकंड ऊपर जाने का, 4 सेकंड नीचे आने का, 8 सेकंड फ्लोटिंग टाइम। ठीक है। तो इस टाइप से अपने क्वेश्चन बढ़ाएंगे भाई। ठीक है। आई थिंक बात समझ में आई होगी। ठीक है। ये तो हो जाता है अपने पास में कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्या होता है? क्या तेरे को दिखाई दे रहा है हर बार मतलब यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है वेलोसिटी मेरी? कहां यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है? तो मैं इसको क्या कहूंगा कि ये क्या है? एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो क्या भैया नॉन यूनिफॉर्म भी होता है? हाँ, नॉन यूनिफॉर्म भी होता है। क्या वो कैसे होता है भैया? बताता हूं, वो भी बताता हूं। वो भी बताता हूं कैसे होता है वो।
वो ऐसे होता है, मान ले कि तू यहां से जब आया, ठीक है, तो पहले सेकंड में तूने 3 की वेलोसिटी ऐड की, दूसरे सेकंड में क्या किया, दूसरे सेकंड में तूने मान ले 2 की ऐड की, तीसरे सेकंड में तूने 4 की ऐड कर दी, है ना। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे 3 थी वेलोसिटी, यहाँ पे 3, लेकिन यहाँ पे 6 ना होकर क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। और 5 के बाद में 4 की ऐड किया तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 5 के बाद में 4, 9 हो जाएगी। 9 के बाद में फिर से तूने ऐड की कितने की, 3 की, मान ले कितने की ऐड कर दी, 2 की ऐड कर दी, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। यानी कि तू हर सेकंड ना तेरा जो तेरा एक्सेलरेशन है वो हर सेकंड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। ऐसा नहीं है कि हर एक सेकंड में तू एक, जैसे कि मैं मान ले कि मेरे पास में बहुत सारे सिक्के हैं एक एक के, ठीक है, एक एक के सिक्के हैं मेरे पास में, तो मैं क्या करता हूं कि हर सेकंड तेरे को 1 रुपया दे रहा हूं, 1 रुपया दे रहा हूं, हर सेकंड 1 रुपया दे रहा हूं, है ना। तो ये मान के चल कि जो सिक्के है ना वो एक्सेलरेशन है, वो क्या है, एक्सेलरेशन है। तो मैं तेरे को हर सेकंड एक रुपया देता जा रहा हूं, देता जा रहा हूं, देता जा रहा हूं। तो इसका मतलब क्या है कि क्या वो कांस्टेंट है, कहा हाँ भैया, जो पैसे में चेंज आ रहा है ना वो कांस्टेंट है। लेकिन अब तू ऐसे देख कि मेरे मन में आ रहा है ना, मैं वैसे दे रहा हूं कि पहले सेकंड मैंने तेरे को 1 रुपया दिया, दूसरे सेकंड मैंने 2 दे दिए, तीसरे सेकंड मैंने 5 सिक्के दे दिए, ठीक है, और चौथे सेकंड में मैंने फिर से 2 दे दिए, है ना। तो इसका मतलब कि हर सेकंड जो चेंज आ रहा है वो उल्टा पुल्टा है ना। तो उल्टा पुल्टा तो मैं कहता हूं यानी यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है तो मैं क्या कहूंगा कि जो एक्सेलरेशन है वो भी नॉन यूनिफॉर्म है, यानी यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। तो इसको कैसे निकालते हैं, कि इसको अपने जो निकालते हैं ना, है ना, इसको निकालते हैं, सिंपल सी बात है कि इसके अंदर मैं वैसे तो निकाल नहीं पाऊंगा, मेरे को एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर पोजीशन पे, या मैं कहता हूं पर्टिकुलर टाइम पे निकालना पड़ेगा। कहा भैया ये तो बात है कि पर्टिकुलर टाइम पे निकालना पड़ेगा, और पर्टिकुलर टाइम पे कोई भी चीज निकालनी होती है यानी उसको बोलते हैं इंस्टेंट, इंस्टेंट एक्सेलरेशन बोलते हैं, है ना, इंस्टेंट एक्सेलरेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो है वो किससे निकालते हैं अपने, वो निकालते हैं भैया इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से। सिंपल सी बात है कि अगर तेरे को एक्स और टी का फंक्शन दिया होता है तो उसका अगर तू करता है डिफरेंशिएशन, क्या करता है, डिफरेंशिएशन, तो तेरे को वेलोसिटी का फंक्शन मिलता है, ठीक है, वीटी फंक्शन मिलता है। और अगर वीटी फंक्शन का अगर तू डिफरेंशिएशन करता है, क्या करता है, डिफरेंशिएशन करता है, तो तेरे पास में क्या मिलता है, एटी फंक्शन मिलता है, या मैं कहूंगा कि एक्सेलरेशन मिलता है। कहा भैया, और सेम उल्टा है, एटी फंक्शन है तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा, ठीक है, और ऊपर जाऊंगा तो भी इंटीग्रेशन करूंगा। का ठीक है भैया, मैं समझ गया। इसके अलावा जो जितने भी रूल्स हैं वो मैं साथ में ट्यूशन के साथ साथ में कवर करूंगा। तो एक बेसिक नॉलेज मैंने तेरे को दे दी है, ठीक है। और अगर फिर भी तेरे को अगर एक्सेलरेशन में कोई डाउट है तो तू मेरे को बता सकता है, ठीक है, या अलग से तू मेरे को पूछ सकता है, मैं बता दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है। बस मेन बात ये याद रखना कि एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि वेलोसिटी के अंदर या तो मैं कुछ ऐड करूंगा या फिर वेलोसिटी में कुछ घटाऊंगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चंस को अगर मैं स्टार्ट करता हूं तो क्वेश्चन नंबर अपने 34, क्वेश्चन नंबर 34 स्क्रीन पे दिख रहा होगा भाई। क्या बोल रहा है कि मेरे पास में ना एक्स टी फंक्शन है, एक्स टी फंक्शन है, क्या है, एक्स इक्वल्स टू ए टी स्क्वेयर माइनस बी टी क्यूब, ये है। और ये बोल रहा है कि द वेलोसिटी एट टाइम टी ऑफ द पार्टिकल विल बी इक्वल्स टू जीरो, कि कौन से टाइम पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। का भैया कहा वेलोसिटी पूछ रहा है, अगर मेरे को पता चल जाए कि वेलोसिटी पूछ रहा है टाइम टी पे, वेलोसिटी पूछ रहा है टाइम टी पे, ठीक है, तो मेरे को अगर वीटी फंक्शन मिल जाए ना कैसे ही करके, अगर वीटी फंक्शन मिल जाए तो मैं सिंपल सी बात है कि v इक्वल्स टू जीरो रख के और टाइम निकाल लूंगा कि किस टाइम पे वेलोसिटी जीरो होगी। कहा भैया सिंपल सी बात है। का तो वीटी फंक्शन मिलेगा कैसे, का भैया मेरे पास में एक्स टी फंक्शन है, आपने मेरे को बताया डिफरेंशिएशन कर दे। डिफरेंशिएशन कैसे होता है, सिंपल सी बात है, एक्स की पावर n होती है तो उसके अंदर क्या होता है, n आगे आ जाता है और n माइनस वन, बस यही इसका डिफरेंशिएशन होता है, किसका, x की पावर n का ठीक है भैया। तो यहां क्या करूंगा कि वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2at माइनस 3bt स्क्वायर, बस हो गया। कहा भैया हो गया।
ये तेरे पास में वीटी फंक्शन आ गया, कहां भैया वीटी फंक्शन आ गया। वीटी फंक्शन आ गया तो सिंपल सी बात है कि क्या करूंगा कि मेरे को ये बोल रहा है कि किस टाइम पर v इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि यहां से t की वैल्यू निकाल लूंगा v इक्वल्स टू 0 रख के। तो v इक्वल्स टू 0 रखता हूं तो क्या आ जाएगा 0 इक्वल्स टू 2at माइनस 3bt स्क्वायर। कहां भैया इसको उठा के इधर ले आऊं क्या, कहां भैया ले आओ। तो मैं क्या कहूंगा 3bt स्क्वायर इक्वल्स टू 280 आ जाएगा। कहां भैया मैं कहता हूं एक टी से एक टी मर गया, कहां भैया मर गया। तो इसको नीचे ले आऊं कहां भैया, तो टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2a/3b आ जाएगा। ये वो टाइम है जिसके ऊपर क्या हो जाए वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, ये वो टाइम है जहां पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो आंसर क्या चला जाएगा 2a/3b यानी फर्स्ट आंसर चला जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी, है ना। इसके अंदर तो कुछ नहीं है, सिर्फ रट्टा रट्टा क्या मतलब थोड़ा सा अपने को इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर कुछ नहीं है, समझाने लायक इसमें कुछ भी नहीं है। और ये मैं मान के चलता हूं कि तुमको आता ही होगा। 35 क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है, अगर मेरे पास में x जो है वो डिनोट करती है डिस्प्लेसमेंट को, तो मैं कहता हूं कि एक्स टी जो फंक्शन है वो मेरे पास में क्या है कि x इक्वल्स टू a साइन t दे रखा है और मेरे को क्या बोल रहा है एक्सेलरेशन बता दो। कब भैया कहां, सिंपल सी बात है एक्स टी फंक्शन दे रखा है मेरे पास में, कहां एक्स टी फंक्शन दे रखा है। कब भैया इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो मेरे पास में वीटी फंक्शन आ जाएगा, हाँ बिल्कुल आ जाएगा। और भैया अगर मैं इसका फिर से डिफरेंशिएशन करूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा एटी फंक्शन आ जाएगा। कहां तो इसका मतलब भैया पहले डिफरेंशिएशन फिर से डिफरेंशिएशन, कहां दो बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। का भैया कैसे करूंगा, सिंपल सी बात, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है साइन का, याद रखना साइन का जो साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है ना, वो होता है cos x। ठीक है, डिफरेंशिएशन। और मैं कहता हूं cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है ना, डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है माइनस साइन एक्स हो जाता है। क्या होता है माइनस साइन एक्स हो जाता है। बात समझ में आई, कहा भैया तो ये तो सिंपल हो गया ना। का भैया कहां का v इक्वल्स टू आ जाएगा a साइन का हो जाएगा क्या cos, तो ये आ जाएगा cos t। कहां भैया का भैया a निकालूंगा तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन, तो क्या करूंगा a cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है का भैया माइनस साइन होता है। तो मैं कहता हूं कि a माइनस साइन t। कहा भैया तो बस यही तेरा एक्सेलरेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस ए साइन टी, माइनस ए साइन टी हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है कि भैया मेरे पास में एक फंक्शन दे रखा है, कैसा फंक्शन दे रखा है कि भैया x इक्वल्स टू a प्लस बीटी स्क्वायर, ठीक है, जिसके अंदर में a इक्वल्स टू क्या है मेरा 15 सेंटीमीटर है और जो b है वो मेरा 3 सेंटीमीटर है पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो बता दो मेरे को एक्सेलरेशन बता दो एट टाइम 3 सेकंड पे। का भैया कहां का मेरे को एक्सटी फंक्शन दे रखा है कहां, और मेरे को पूछ रहा है कि टाइम एक्सेलरेशन पूछ रहा है, टाइम पर्टिकुलर मेरे को दे रखा है 3 सेकंड पे। कहां तो तेरे को नहीं लगता कि मैं अगर एक्सटी या अगर मैं एटी फंक्शन बना लूं तो काम बन जाएगा। कहां भैया बिल्कुल बन जाएगा। तो एक्स का डिफरेंशिएशन करूंगा एक्सटी का, कहां तो क्या आएगा v इक्वल्स टू का भैया ये कांस्टेंट होता है, अगर ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का जो कहते हैं ना डिफरेंशिएशन वो 0, तो सिंपल सी बात है डिफरेंशिएशन आएगा इसका 2bt। कहां भैया a की बात करूंगा तो क्या आएगा का भैया ये आ जाएगा 2b, एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा 2b। का भैया इसके अंदर तो टाइम आया नहीं, तो सिंपल सी बात है कि क्या ये फिक्स है कि 2 इंटू बी की वैल्यू कितनी है 3। कहां भैया तो कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा।
कहा भैया। तो क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है कि टाइम क्या है। अगर तेरे को 1 सेकंड पे पूछ ले तो भी 6, 2 सेकंड पे पूछ ले तो भी 6, 3 सेकंड पे पूछ ले तो भी 6, क्योंकि जो ए है वो तेरा टी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। कहा भैया ठीक है मैं समझ गया। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, आंसर चला जाएगा थर्ड। आई थिंक बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 37 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भैया फिर से फंक्शन दे दिया, क्या दे दिया, फंक्शन दे दिया मेरे को s इक्वल्स टू 3t³ प्लस 7t² प्लस 14t प्लस 8। ठीक है, तो भैया ये फंक्शन दे रखा है, एक्सेलरेशन पूछा है एट 2 सेकेंड। तो भैया एक्सेलरेशन पूछा है एट 2 सेकेंड, क्या करूंगा कि भैया एस टी फंक्शन है मेरे पास में, वी टी बना लूंगा, v इक्वल्स टू का भैया 9t प्लस 14t प्लस 14। बात समझ में आई। कहा भैया a बनाऊंगा तो क्या आएगा कि भैया 9 प्लस, अरे ये स्क्वायर आएगा है ना, कि भैया कहा 9t प्लस 14, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0। कहा भैया 2 सेकंड पे पूछ रहा है तो सिंपल सी बात है कि 9 इंटू 2 प्लस 14 तो कितना हो जाएगा 18 प्लस 14, तो 8 और 4 कितना हो गया कि भैया सॉरी 18 और 4 कितना हो गया कि भैया 22 हो गया, 22 और 10 कितना हो गया 32 हो गया। तो आंसर भी कितना आ जाएगा। अरे रे 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 कुछ गड़बड़ है क्या, अगर अगर गड़बड़ है कुछ ना कुछ गड़बड़ है शायद। एक्सेलरेशन एट टाइम t बराबर 2 सेकंड है ना, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है भाई। 3t³ प्लस 7t² 14t प्लस 8, यहां पे कुछ गड़बड़ हुआ क्या कि v 9t² बिल्कुल 14t, ओहो ओहो ओहो, हाँ सही है 14। यहां पे क्या आया a इक्वल्स टू, अच्छा यहां पे गलत हो गया भाई, यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा 18t प्लस 14। कहा भैया आ जाएगा, तो सिंपल सी बात है 18 इंटू 2 प्लस 14, तो ये कितना हो जाएगा 36 प्लस 14, तो इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 36 और 4 40, 40 और 10 50, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी फोर्थ आंसर आ जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था भाई कैलकुलेशन, क्षमा क्षमा। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 38 क्वेश्चन नंबर भैया फिर से मेरे को फंक्शन दे रखा है, क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है x इक्वल्स टू AT² प्लस BT माइनस C। ठीक है, तो भैया ये दे रखा है और इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछ रहा है। ठीक है, देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछ रहा है, अपने को पर्टिकुलर टाइम नहीं दे रखा, इसका मतलब क्या है कि अपने को फंक्शन बढ़ाने के लिए बोल रहा है, किसका, वीटी फंक्शन बढ़ाने की बात कर रहा है ये। कहां भैया, तो सिंपल सी बात है कि v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2AT प्लस b, इसका 0। कहा भैया, तो बस यही तेरा वीटी फंक्शन हो जाएगा। अब इंस्टेंटेनियस क्यों बोला है इसको, का सिंपल सी बात है कि तू ये बोलता है कि तू टी रख और उसी टाइम की वेलोसिटी तेरे को मिल जाएगी, है ना। तो ये बोल रहा है कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा इसका 2AT प्लस बी, 2AT प्लस बी, फोर्थ आंसर चला जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। करना कुछ नहीं है, सिमिलर क्वेश्चन है सारे, ठीक है, इसलिए बिल्कुल फास्ट चल रहा हूं मैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है, आय हाय ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है,
t इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस 3, है ना, +3 है या -3 है, +3 है ना, ये क्वेश्चन है। अब इसको कैसे करेंगे, देखो इसके दो तरीके हैं वैसे तो, है ना, वैसे दो तरीके, लेकिन मैं तुमको सिंपल वाला तरीका बताता हूं। अगर ऐसा कहीं दिखे ना, देखो इसके अंदर मेरे को t इक्वल्स टू दे रखा है, लेकिन अब मैंने जो तुमको अभी जितने भी क्वेश्चन करवाए ना, वो सारे मैंने एक्स टी फंक्शन में करवाए थे। कहा भैया, तो सिंपल सी बात है, अगर तेरे को नहीं समझ में आ रहा तो तू इधर ले आ, इसको एक्स बना सकता है ना, तू एक्स टी फंक्शन बना सकता है इसको, यानी एक्स को इधर लेके आ सकता है। कहा भैया लेके आ सकता हूं, ले आ। तो क्या करेगा कि भैया रूट एक्स इक्वल्स टू टी -3 आ जाएगा। कहा भैया रूट हटा दे, यानी दोनों तरफ स्क्वायर कर दे, तो क्या आएगा t -3 का होल स्क्वायर। का भैया कहां का सीधा कर देता ना, यहां पे स्क्वायर और स्क्वायर ऐसे होता नहीं है। जब तू मैथमेटिक्स के रूल्स पढ़ेगा ना, तब तेरे को पता चलेगा कि ऐसे नहीं होता है ना। तो ये हो जाएगा कि भैया इसकी क्या गारंटी है कि ये सही है और ये अगर मैं ऐसे करूंगा तो गलत है। रख के देख ले, तो रख के देख ले कि अगर मैं t की वैल्यू देख, सिंपल सी बात है कि अगर x की वैल्यू, अगर मैं ये सिंपल फॉर्म है, अगर इसके अंदर मैं t की वैल्यू क्या रखता हूं, 2 रखता हूं, तो तेरे पास में क्या आएगा, या मैं कहता हूं कि t की वैल्यू मैंने 5 रख दी, क्या रख दी, 5 रख दी, तो तेरे पास में x की वैल्यू क्या आएगी, कि भैया 5 -3 यानी 2 का स्क्वायर करूंगा तो आएगी 4, x की वैल्यू 4 आएगी। कहां, अब तू ऐसे कर, इसको स्क्वायर कर दे, x इक्वल्स टू टी स्क्वायर -9। कहा, अब तू ऐसे कर कि 5 रख के देख, तो ये क्या आएगा 25 -9। गलत आ गया ना, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि तू ऐसे कर देता है ना, तो वहां पे एक टर्म मिक्स मतलब चल जाती है, मतलब गायब हो जाती है एक टर्म, ठीक है, एक टर्म गायब हो जाती है। तो स्क्वायर करने का जो सही तरीका है वो वही वाला है, कौन सा, a² + b² -2ab, है ना, वो लगेगा यहाँ पे, ऐसे लगता है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना कि ठीक है भैया ये तो आ गया, लेकिन अब इसका मैं डिफरेंशिएशन कैसे करूं, भैया डिफरेंशिएशन बताओ। कि देख कि भैया इसका तो मेरे को आपने बताया ही नहीं। तो देख ऐसे जब पावर के अंदर आ जाए ना कुछ भी, है ना, कि जैसे मान ले कि तेरे पास में आ गया t² + 2t का पावर 4, इसका आ गया, तेरे को नहीं पता इसका डिफरेंशिएशन कैसे करूंगा, है ना, तो तू कुछ मत कर, तेरे को मैंने ये तो बताया ना कि x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होता है। कहा भैया ये तो मैं कर देता, तो तू ऐसे कर, तू इसको x मान ले, इसको x मान ले, x मान के इसका डिफरेंशिएशन कर दे, तो क्या करेगा तू, कि भैया मैं करूंगा कि 4t² + 2t की पावर कितनी 3, क्या इतना कर देगा। कहा भैया ये तो सिंपल है, बस इतना करने के बाद में एक काम और कर लेना कि जिसको तूने x माना है ना उसका और डिफरेंशिएशन कर देना। अगर मैं तेरे को कहूं कि तूने x किसको माना था, कि भैया मैंने x माना था किसको, कि x इक्वल्स टू t² + 2t, क्या इसको तूने x माना था। कहा, तो क्या इसका तो डिफरेंशिएशन कर सकता है। कहा भैया बिल्कुल कर सकता हूं, क्या हो जाएगा, कि भैया 2t + 2 हो जाएगा। कहा, तो बस इसको उठा के और इससे मल्टीप्लाई कर देना यहां पे, यानी कि 2t + 2, ये ले आ गया तेरा, यही इसका डिफरेंशिएशन है। कि ठीक है भैया, मतलब समझ गया कि पहले तो जो ये जो बड़ा सा है ब्रैकेट वाला, कहा इसको मैं x मान लू, कहा x मान के इसका डिफरेंशिएशन कर दूं नॉर्मल, कहा उसके बाद जिसको x माना है उसका भी डिफरेंशिएशन करके इसमें मल्टीप्लाई कर दूं। हाँ बस इतना काम करना है। तो ठीक है भैया समझ गया मैं। अब आ जा अपने क्वेश्चन पे, तू ये बता कि यहां पर तूने क्या किया है कि t-3 की स्क्वायर है। कहा भैया x किसको मानेगा, कि भैया मैंने x मान लिया किसका, t-3 को x मान लिया। ठीक है, क्या करेगा, कि भैया पहले तो इसका नॉर्मल डिफरेंशिएशन करूंगा, यानी कि 2t-3 ये आ गया। कहा भैया कि 2 - 1 पावर 1, ठीक है। कहा भैया अब, भैया अब जिसको मैंने x माना है ना उसका फिर से डिफरेंशिएशन करूंगा, इसका करूंगा, तो इसका कितना आएगा, कि भैया t का आ जाएगा 1 और माइनस इसका आ जाएगा भैया 0, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन आ गया 1, तो 1 आया तो मैं इसको क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई 1 कर दूंगा, तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। कहा भैया तो यानी कि तेरा क्या आ जाएगा
कि 2t-3 ऐसे लिख दूं? कहां भैया लिख सकते हो? ये क्या आया है तेरा? ये क्या आया है कि भैया ये वेलोसिटी आ गई। क्या आ गई? वेलोसिटी आ गई। अच्छा एक काम कर, इसको तू ऐसे नहीं लिख सकता क्या कि 2t-6? कहां भैया लिख सकता हूं? 2t-6 भी लिख सकता हूं। तो इसने क्या पूछा, क्या है अपने से? पूछा क्या है अपने से? पूछा क्या है अपने से कि एक्सेलरेशन पूछा है अपने को, पार्टिकल का एक्सेलरेशन पूछा है। तो सिंपल सी बात है, इसका फिर से डिफरेंशिएशन कर दे। तो a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 2t का डिफरेंशिएशन सिर्फ 2, आगे का 0। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर क्या आ जाएगा? आंसर फर्स्ट आ जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आई होगी। ये समझ में आया होगा भाई। ये अगर समझ में आ गया ना तो इससे ज्यादा टफ डिफरेंशिएशन नहीं आएगा तुम्हारे। क्वेश्चन नंबर 40 का भैया कहां 2025 का पेपर देख के लगता है आपको? फिर से मेरे को क्या दे रखा है? y इक्वल्स टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी क्यूब। ठीक है, कहां भैया दे रखा है? मेरे को इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पूछा है। इनिशियल वेलोसिटी यानी कि इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि जब वो स्टार्ट हुआ है, और कोई भी चीज स्टार्ट होती है तो वो t इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट होती है। कहां भैया बात तो आपकी सही है। तो क्या पूछा है कि भैया v पूछा है, a पूछा है। अगर मैं vt फंक्शन बना लूंगा, at फंक्शन बना लूंगा, तो इसके अंदर t की वैल्यू 0 रख दूंगा, इसके अंदर t की वैल्यू 0 रख दूंगा। ठीक है, तो मेरे पास में क्या आ जाएगी? वेलोसिटी भी आ जाएगी इनिशियल, और एक्सेलरेशन भी आ जाएगा। कहां? तो भैया vt फंक्शन बनाते हैं चलो, कि v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भैया? इसका 0, इसका भैया b प्लस इसका का भैया इसका 3ct² आ जाएगा। वेरी गुड। अब का भैया कहां का ये बोल रहा है मेरे को कि इनिशियल बता दो। इनिशियल बता दो यानी कि t की वैल्यू 0 रख दो। t की वैल्यू 0 रखूंगा तो 0 की स्क्वायर 0, 0 को मल्टीप्लाई इंटू 3c, तो कितना हो जाएगा? 0। यानी बच गया कितना? v t इक्वल्स टू 0 पर कितना आ जाएगा? का भैया b आ जाएगा। पहली बात तो ये। कहां भैया? का भैया एक्सेलरेशन और निकालना है। एक्सेलरेशन निकालना तो एक्सेलरेशन का और बना ले फंक्शन। कैसे बनाएगा? का भैया ये रहा वीटी फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा आ जाएगा। तो डिफरेंशिएशन करूंगा इसका 0, कहां, और इसका भैया इसका कितना आ जाएगा? 6ct आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 6ct आ जाएगा। का भैया इनिशियल बोल रहा है यानी कि t इक्वल्स टू क्या रख दूं? 0 रख दूं। तो a t इक्वल्स टू 0 पर क्या आ जाएगा? तो भैया सिंपल सी बात है, टी को 0 रखूंगा तो ये पूरा मल्टीप्लाई होके 0 आ जाएगा। तो 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? बी और 0 आ जाएगा। तो बी और 0 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा फर्स्ट। आई थिंक बात समझ में आई होगी। इसको हटा दूं? बिल्कुल भैया हटा दो। मेरे को लगता है ना कि मेरे को कॉन्सेप्ट और जो ये है ना क्वेश्चन प्रैक्टिस, दोनों के लेक्चर अलग अलग कर देने चाहिए आई थिंक, है ना। कि अगर मैं सही से करवाऊंगा ना कॉन्सेप्ट, तो ये है कि मतलब अच्छे से कॉन्सेप्ट करवाऊंगा फिर मैं, कि आधे घंटे में 45 मिनट में बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट करवा दूंगा, है ना। तो जिसको कॉन्सेप्ट देखना होगा वो कॉन्सेप्ट देखेगा, और जिसको क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए वो सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस देख लेगा। लेकिन इतना है कि हाँ आपको फायदा होगा कॉन्सेप्ट वीडियो से, क्योंकि जब मैं अच्छे से कॉन्सेप्ट करवाऊंगा ना, तो उसमें क्या है, मैं टाइम दूंगा, और टाइम दूंगा तो ये मान के चलो कि बिल्कुल सबर का फल मीठा होता है। और मेरे वाला जो मैं सबर करवाऊंगा ना तुमसे, वो फल वाकई बहुत मीठा होगा, कसम से बता रहा हूँ। जितना मेरे को आता है ना उतना उतना पूरा खिला के जाऊंगा। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बताना भाई कैसे करना है ना। तो क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 है ना? नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है? आए हाय, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। कि भैया मेरे को फिर से ना x इक्वल्स टू क्या दे रखा है? u इंटू t-2 का। भैया बहुत ही डरावना क्वेश्चन है। डरावना नहीं है, टेंशन मत ले। t-2 की 2,
ठीक है, ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं ऐसे, है ना, लेकिन फिर भी मैं दोबारा करवाऊंगा। अच्छा देख कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, है ना। क्या पूछ रहा है अपने को, ऑप्शंस दे रखे हैं कि इसमें का भैया वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी का ऑप्शन दे रखा है, एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन का, यानी सिंपल सी बात है कि अपने को क्या करना पड़ेगा, v और t तो निकालना ही पड़ेगा। तो चल निकालते हैं। देख इसको मैं करूंगा क्या, कहा भैया बिल्कुल करोगे, तो इसको मैं x मान लू पूरे को, कब भैया कहा कब, मेरे को इसका डिफरेंशिएशन नहीं पता t-2 का, तो कोई बात नहीं, इसको तू क्या मान ले, x मान ले। तो x मैं किसको माना हूं, कब भैया x माना है आपने, t-2 को x मान लिया, ठीक है। तो x मान लिया, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कि भैया इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा कि एक आगे आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा पूरा पूरा, भैया ये तो मतलब सेम ही आ जाएगा कि ये इधर आएगा और ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पे कहा जीरो हो जाएगा, तो भैया ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, कहा बिल्कुल पूरा जीरो हो जाएगा। क्या ये पूरा जीरो हो जाएगा, कहा भैया। अरे यार सिंपल सी बात है, अगर तेरे को ऐसे समझ में नहीं आ रहा है ना, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको ऐसे लिख ले, देख x इक्वल्स टू यू टी माइनस 2u, कहा भैया प्लस a इंटू t-2 का होल स्क्वायर। ये काम उसी में करना जिसके अंदर पावर एक हो, उसके अंदर गड़बड़ हो जाएगी, कहा ठीक है भैया। तो इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या आ जाएगा, v इक्वल्स टू, इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, कब भैया u, और इसका क्या आ जाएगा, कब भैया इसका 2u, तो ये तो जीरो हो जाएगा, कहा तो उसके बाद प्लस, कहा कब भैया इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो आ जाएगा 2a t-2, कहा भैया आ गया। और अब जिसको x माना है उसका फिर से, तो इसका करूंगा तो t का करूंगा तो क्या आएगा 1, और 2 का करूंगा तो 0, तो यानी कि मल्टीप्लाई 1, कहा भैया। तो अब ये मेरे को बोल रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी बता दो, क्या बता दो, इनिशियल वेलोसिटी बता दो। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, भैया t इक्वल्स टू 0 पे होगी, अगर t इक्वल्स टू 0 पे होगी तो यहां पे अगर मैं 0 रखता हूं तो ये क्या आ जाएगा, t इक्वल्स टू, हाँ तो क्या होगा कि t इक्वल्स टू 0 रखता हूं मैं। क्या क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हुई है क्या, क्या क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हुई है, ऑप्शन क्या दे रहा है, क्या इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज u, नहीं u तो नहीं है, देखो u के अंदर कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होगा, क्यों, क्योंकि t इक्वल्स टू 0, 0 रखूंगा तो -2 को अगर यहां पे करूंगा तो इनिशियल वेलोसिटी क्या आएगी कि u प्लस ये क्या आएगा -4a आ जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, u -4a आ जाएगा, है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी तो ये आएगी, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, कहा भैया बात तो आपकी सही है, तो इसको हटा दूं एक बार, कहा भैया हटा दो। तो चलो एक्सेलरेशन और चेक कर लेते हैं, एक्सेलरेशन चेक करता हूं तो a इक्वल्स टू क्या आएगा, कि भैया ये तो 0 हो जाएगा, कहा इसका करूंगा तो क्या आएगा, कि भैया ये तो सीधा आएगा 2a, ठीक है 2a, इसकी क्या हो जाएगी पावर 0, कहा भैया, और अंदर करूंगा तो मल्टीप्लाई 1, है ना, इसको करूंगा तो मल्टीप्लाई 1, अरे भाई सीधा है देख 2a t-2 ऐसे है कि पावर 1, तो इसको मैं क्या मान लिया, x मान लिया, कहा तो तू ऐसे कर कि 2ax का मान x की पावर 1 का डिफरेंशिएशन कर पहले, का भैया सिंपल सी बात है ये आएगा 2a, कहा अब क्या करूंगा कि भैया जिसको x माना है उसका डिफरेंशिएशन करूंगा, x किसको माना है, कि भैया t-2 को माना है, तो सिंपल सी बात है इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, कि भैया इसका 0 होगा, और ये क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका dx बाई dt, है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, कि भैया इसका तो जाएगा 1, इसका तो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा 0, तो आगे अल्टीमेटली क्या 1, तो मैंने क्या किया कि भैया ये तो आ गया, इसके साथ में मल्टीप्लाई 1 कर दो, तो यानी कि क्या आ जाएगा 2a आ जाएगा, तो ये रहा 2a, है ना। तो इतना हो गया, कहा भैया। तो अब सारे ऑप्शन पढ़ ले, क्या बोल रहा है कि भैया इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहा पार्टिकल की u होती है, क्या नहीं u तो नहीं है भैया, अभी देखिए अपने द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज a है, क्या ना भैया a नहीं है,
द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 2a, कहां भैया 2a है, ये ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड आंसर आ जाएगा। चौथा ऑप्शन क्या बोल रहा है, एट t इक्वल्स टू 2 पर पार्टिकल इज नॉट ऑन ओरिजिन। ये देखो जो मैंने क्वेश्चन करवाया था ना, मल्टी चॉइस वाला करवाया था ना, उसके अंदर ये ऑप्शन क्या था कि जो ओरिजिन पे है वो 0 होगा, है ना, ओरिजिन पे 0 पे है। ये देखो कि t इक्वल्स टू 2 रखूंगा तो 2 माइनस 2 बराबर 0, 0 इंटू यू 0, यहां पे 2, 2 माइनस 2 यानी 0, 0 की स्क्वायर 0, 0 इंटू ए इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 0 आ जाता है, कहां पे t बराबर 2 पे, तो ये ओरिजिन पे है। ठीक है, तो आंसर क्या चला जाएगा, थर्ड चला जाएगा, जो इसका एक्सेलरेशन है वो 2a है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एचसीवी का क्वेश्चन है ये, शायद एचसीवी का क्वेश्चन है या फिर मॉड्यूल का क्वेश्चन है, जेई मॉड्यूल का। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42, 42 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 42 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ फॉर ए पार्टिकल पोजीशन x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t देन, यार x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है तो मैं ऐसे कह सकता हूं क्या कि x इक्वल्स टू kt, कहां भैया डिफरेंशिएशन कर दे तो v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, k यानी कि कांस्टेंट आ जाएगा कहां, और अगर मैं इसका एक दोबारा से करूंगा तो कांस्टेंट का 0, यानी कि एक्सेलरेशन 0 आएगा और वेलोसिटी कांस्टेंट आएगी। तो क्या बोल रहा है कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट, हाँ पहला ही ऑप्शन सही है। एक्सेलरेशन इज नॉट 0 का, ना भैया 0 है। एक्सेलरेशन इज वेरिएबल, ना भैया कोई ऐसा कुछ नहीं है कि टी, अगर वेरिएबल होता एक्सेलरेशन तो टी के फंक्शन में आता, है ना, तो नन ऑफ दीज करना भैया, पहला ऑप्शन चला जाएगा कि जो वेलोसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है। आई थिंक बात समझ में आई होगी, सिंपल सा क्वेश्चन, सुंदर सा प्यारा सा। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन टाइम अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। ठीक है, दिस इक्वेशन यानी द इक्वेशन क्या है कि x इक्वल्स टू 20 प्लस 0.1 t, ये है। ठीक है, तो बॉडी बोल रहा है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन में है, या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, या जीरो एक्सेलरेशन है, यानी मेनली अपने से क्या पूछ रहा है, एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि भैया डिफरेंशिएशन करूंगा, इसका 0 और इसका कितना आ जाएगा 0.1, और सिंपल सी बात है कि a क्या आ जाएगा कि भैया a आ जाएगा 0। अरे स्क्वायर वगैरह तो नहीं दे रखी, नहीं स्क्वायर तो नहीं दे रखी, तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है कि इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0। कुछ गड़बड़ किया गया, ओहो ओहो ओहो, वेलोसिटी फंक्शन है ये, तभी मैं सोचूं आंसर गलत कैसे आ गया। ये वेलोसिटी फंक्शन है, ये वेलोसिटी फंक्शन है, वेलोसिटी फंक्शन है तो सिंपल सी बात है ए क्या आ जाएगा का भैया इसका 0। ठीक है, डिफरेंशिएशन करूंगा तो इसका 0 और इसका क्या आ जाएगा का भैया इसका आ जाएगा 0.1। ठीक है, तो अगर ये नेगेटिव में होता तो मैं कहता रिटार्डेशन होता, अभी ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये क्या है, वेलोसिटी। देख वेलोसिटी भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, इसका मतलब दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन में होगा तो ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो इसको एक्सेलरेशन बोलेंगे। तो ये क्या है, क्या टाइम पे डिपेंड कर रहा है, ना भैया टाइम पे तो डिपेंड नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या टाइम के साथ में चेंज होगा, ना भैया टाइम के साथ में चेंज नहीं होगा, फिक्स रहेगा 0.1, और जो चीज फिक्स होती है उसको मैं बोलता हूं ये तो कांस्टेंट है। तो आंसर क्या चला जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आ जाएगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ जाएगा, पहला आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है, अरे 44 क्या बोल रहा है, मेरे पास में ना, मेरे पास में क्या दे रखा है, मेरे पास में दे रखे हैं 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और मेरे को बोल रहा है कि किसके अंदर जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। चलो चेक करते हैं, v इक्वल्स टू 6 माइनस 7t। ठीक है, तो इसको अगर मैं चेक करता हूं तो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है कि एक्सेलरेशन निकालना तो डिफरेंशिएशन, तो a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा भैया इसका 0, और ये कितना आ जाएगा -7। तो एक टाइप से है तो ये भी एक्सेलरेशन ही और फिक्स है क्या, ठीक है। देखते हैं कोई ऑप्शन अगर पॉजिटिव वाला मिलता है तो मोर करेक्ट हो जाएगा, है ना, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये ऑप्शन सही है। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है कि भैया v इक्वल्स टू 3t² प्लस 5t क्यूब प्लस 7। ठीक है, कि भैया एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू 6t प्लस 15t² प्लस 7। क्या एक्सेलरेशन ये, सॉरी 7 नहीं आएगा,
क्या एक्सेलरेशन ये आएगा? कहा भैया। क्या एक्सेलरेशन टी पे डिपेंड कर रहा है? कहा भैया बिल्कुल धड़ल्ले से कर रहा है। अगर धड़ल्ले से कर रहा है तो क्या ये कांस्टेंट है? कि ना भैया ये कांस्टेंट नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। कहा भैया। थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है कि v इक्वल्स टू 9t² प्लस 8। कहा भैया क्या हो जाएगा? कि भैया डिफरेंशिएशन करो, एक्सेलरेशन के लिए आ जाएगा 18t। कहा भैया क्या टी पे डिपेंड कर रहा है एक्सेलरेशन? कहा भैया बिल्कुल कर रहा है। तो टी डिपेंड कर रहा है तो क्या टाइम के साथ में चेंज होगा? कहा भैया बिल्कुल चेंज होगा। अगर टाइम के साथ में चेंज होगा तो क्या ये कांस्टेंट है? कहना भैया ये कांस्टेंट नहीं है, और अपने को कांस्टेंट बताना है तो ये भी ऑप्शन है नहीं हो सकता। कहा भैया नेक्स्ट क्या है? कि भैया v इक्वल्स टू 4t-2 प्लस 3t⁻⁻1। ये है कि भैया इसका 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 डिफरेंशिएशन कैसे करूं? वही सेम रूल सेम रूल। देख कि एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, देख -2 आगे आएगा तो ये क्या आ जाएगा? -8। कहा भैया और टी की पावर -2 में से 1 घटाएगा, क्या आएगा? कि भैया -3 आएगा। का बस यही तो करना है। ये क्या आ जाएगा? कि भैया -3। कहा भैया और टी की पावर का भैया -1 में से 1 घटाऊंगा तो -2। ये ले। क्या ये टी पे डिपेंड कर रहा है एक्सेलरेशन? का हाँ भैया बिल्कुल टी पे डिपेंड कर रहा है। अगर टी पे डिपेंड कर रहा है तो मैं क्या कहूंगा कि क्या टाइम के साथ में चेंज होगा? का भैया बिल्कुल चेंज होगा। और अगर टाइम के साथ में चेंज होगा तो क्या ये कांस्टेंट है? का ना भैया कांस्टेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत है। तो इसका मतलब अपना सबसे बेटर ऑप्शन क्या जाता है? फर्स्ट जाता है, जिसके अंदर -7 आ रहा है ना। तो क्या आ रहा है? -7 आ रहा है, तो पहला आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक बात समझ में आई होगी। मेन टारगेट मेरा चौथा ऑप्शन था, इसका डिफरेंशिएशन बताना था। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45। देखो 45 नंबर क्वेश्चन है ना। उसमें देखो मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बता देता हूं, है ना। एक सिंपल सी ट्रिक बता देता हूं मैं, क्योंकि इसका अगर अपने डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो बहुत लंबा जाएगा, है ना। लेकिन आप जो ये मैं ट्रिक बता रहा हूं ना, वो ट्रिक आप लगा सकते हो, पहले वाले क्वेश्चन में भी लगा सकते हो कि अगर x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? t² के। अगर x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है t² के, तो सिंपल सी बात है कि इस कंडीशन में a इक्वल्स टू कांस्टेंट होगा। कि भैया कैसे? क्या सिंपल सी बात है, देख कि अगर मैं इसका करूंगा तो v इक्वल्स टू क्या आएगा कि 2t आ जाएगा। कहा भैया और अगर फिर से करूंगा तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो 2 क्या है? कांस्टेंट है। यानी कि ठीक है भैया कि अगर x है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? t² के, तो मैं क्या कहूंगा कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। कहा और अगर v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t के, तो भी क्या होगा? a इक्वल्स टू कांस्टेंट होगा। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आई। कहा भैया ठीक है मैं समझ गया, सिंपल सी बात है, इसका भी डिफरेंशिएशन करूंगा तो एक कांस्टेंट मिलेगा। क्या ठीक है भैया। और सुन ले, अगर x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t के, तो a इक्वल्स टू क्या आएगा? 0 आएगा। कहा भैया और अगर v इक्वल्स टू है कांस्टेंट, तो भी a इक्वल्स टू क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, ये 4 केस याद रख ले तू, और याद रखने की जरूरत भी नहीं है। अगर तू मतलब तेरे को अगर थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आता है तो तेरे को पता ही है कि यार सिंपल सी बात है कि ये 2 है, तो सिंपल सी बात है कि इससे आगे वाला आएगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t आएगा, क्योंकि इसमें से एक कम होती है। तो ये देखिए ये कम आया। कहा ये कम आया, तो ये इसको अगर मैं करता हूं तो आगे वाला क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, कांस्टेंट मिलेगी। कहा भैया ठीक है, तो ये कांस्टेंट आते हैं। कहा और वहां पे सिंपल सी बात है कि भैया ये 0 हो जाता है। यहाँ पे अगर सिंगल टी है तो ए वी आएगा, वी कांस्टेंट मिलेगा मेरे को, और वी कांस्टेंट का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो 0 आएगा, है ना। तो ये चीज याद रख लेना, तेरा मतलब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बन जाएंगे, है ना। जैसे कि आपका ये वाला क्वेश्चन है ना, जैसे कि आपका ये वाला क्वेश्चन है, कैसे हो जाएगा कि भैया कहा कि P प्लस क्यू टी स्क्वेयर आर प्लस पी टी, है ना। तो तेरे को नहीं लगता क्या कि ये x का फंक्शन दे रखा है? कहा
तो अगर मैं यहां पे देखूं तो ये जो पद, ये जो है ना, ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, इसका तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया ये तो कांस्टेंट है और ये क्या है, ये सिंगल पावर में है। ठीक है, तो अगर मैं v निकालूंगा ना तो यहां पे कुछ ना कुछ क्या आएगा, यहां पे कुछ ना कुछ क्या आएगा कि कांस्टेंट आएगा v, और v का करूंगा तो एक्सेलरेशन जीरो। इसने यही पूछा ना। हाँ, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। हाँ, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, तो सिंपल सी बात है, यहां पे तो कांस्टेंट आएगा। कहा भैया बिल्कुल आएगा, लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा कि भैया इसको मैं ओपन कर लूं क्या? कहा बिल्कुल कर ले, कि ये मेरा ए है और ये मेरा पूरा बी है, तो मैं कहूंगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे करूंगा। कहा तो ये देख बी की स्क्वायर आ रही है, कहा तो इसका मतलब टी भी स्क्वायर आएगा। कहां? और इसका डिफरेंशिएशन करेगा, यानी कि यहां पे, यहां से तेरे को क्या पता चल रहा है कि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर आ रहा है एक पद में, इसमें। कहा भैया? और अगर ये आ रहा है तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? t। कहा? तो इसके अंदर तो कांस्टेंट नहीं हो सकता v, क्योंकि t पे डिपेंड करेगा। कहा? अगर करना चाहे तो यहां पे चेन रूल लगता है कि इसको रोक, इसको कर, फिर प्लस इसको रोक कर, इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, अगर कोई इजी क्वेश्चन आएगा तो मैं उसके अंदर बताऊंगा तेरे को, क्योंकि इसके अंदर अगर मैं करूंगा ना तो बहुत सारा मतलब तेरे को समझ में भी नहीं आएगा। अगर तेरे को चेन रूल नहीं आता है ना तो इस क्वेश्चन से तो बिल्कुल मत सीखना भाई, इस क्वेश्चन से तो बिल्कुल मत सीखना, क्योंकि इसके अंदर एक तो चेन रूल लगेगा तो लगेगा, और दूसरा इसके अंदर जो मैं पिछले वाला तेरे को एक्स वाला रूल सिखा के आया हूं ना, वो भी लगेगा, है ना। तो इसलिए बोल रहा हूं कि इस, अगर तेरे को चेन रूल नहीं आता है तो इस क्वेश्चन से मत मत सीखना तू। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो आएगा ना उसके अंदर मैं तेरे को सिखा दूंगा चेन रूल, लेकिन इससे मत सीखना। ठीक है, इसको ऐसे ही करना तू। ठीक है, तो इसको मैं खोलूंगा तो क्या आएगा कि भैया बी स्क्वायर आ रहा है, यानी कि टी का भी स्क्वायर आएगा। कहां? तो इसका मतलब कि एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है, तो इसका मतलब भैया v तो कांस्टेंट यहां पे नहीं है इस ऑप्शन में। वेरी गुड, हटा दूं? कहां भैया हटा दूं? नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो क्या बोल रहा है कि भैया, नेक्स्ट ऑप्शन बोल रहा है y इक्वल्स टू पी प्लस टी क्यू आर। तेरे को नहीं लगता यहां पे कि y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है? कहा भैया? इसका तो डिफरेंशिएशन कर भी सकता है ना। t है, कहा भैया? तो सिंपल सी बात है, v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? कांस्टेंट आ जाएगा। कहा भैया? v इक्वल्स टू कांस्टेंट आ जाएगा, तो आंसर तो यही है तेरा। कि भैया कैसे? अगर नहीं आ रहा है तो भाई करके देख लेना इसको, है ना। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? जीरो, और इसका क्या होगा? q इंटू आर हो जाएगा, है ना। तो क्यू आर क्या है? कांस्टेंट है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो क्या है कि भैया, नेक्स्ट ऑप्शन है p प्लस टी क्यू प्लस टी और r प्लस वन, ये है। तो तेरे को नहीं लगता कि तू, देख ये तो है तेरा कांस्टेंट। कहा? तो ये तो हो जाएगा जीरो, ये y इक्वल्स टू है। ठीक है, तो ये तो सिंपल सी बात है कि ये बड़ा जो मतलब स्टेप है, ये तो तेरा जीरो हो जाएगा। जब v पे जाएगा तो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा तो ये तो जीरो हो जाएगा। कहा भैया? लेकिन इसमें देख, इसको अगर तू आपस में मल्टीप्लाई करता है, पहले इनको इजी करने के लिए इनको मल्टीप्लाई करता है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको फिर इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, ये देख टी स्क्वायर आ गया। तो वापस से y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आ गया? टी स्क्वायर के। तो y इक्वल टू टी स्क्वायर के आ गया, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी आएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी कांस्टेंट नहीं है। कहा भैया? समझ गया मैं। ठीक है, नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा कि भैया y इक्वल्स टू पी प्लस क्यू टी इंटू आर टी। कहा? आर टी अगर तेरे को नहीं पसंद आ रहा है तो आगे ले आ इसको, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आर टी। अरे ऐसे कैसे ले आएगा आर टी आगे? ये मल्टीप्लाई में होगा भाई, टी का फंक्शन है ना, टी का फंक्शन है तो कांस्टेंट होता तो आगे लिख सकता था, कोई दिक्कत नहीं, लिख भी सकता है अभी भी, लेकिन यहाँ पे चेन रूल लगेगा भाई, है ना। यहाँ पे चेन रूल लगेगा, तो सिंपल सी बात है कि चेन रूल, या तो चेन रूल लगा दे या फिर इसको मल्टीप्लाई कर दे अंदर। तो इसको मल्टीप्लाई करेगा, क्या आएगा? पी आर टी प्लस क्यू आर टी स्क्वायर।
तो कहीं ना कहीं फिर से y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर आ रहा है। कहा भैया, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t आएगा, और t आएगा तो कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है, तो ये भी ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या चला जाएगा? तो भैया आंसर चला जाएगा सेकंड। ठीक है। और अगर तेरे को फिर भी इस क्वेश्चन को पूरा सोल्व करने की चुल्ल मची है तो मैं तेरी चुल्ल का निवारण अवश्य करूंगा। लेकिन यहां पे नहीं, सीधा कहां पे? टेलीग्राम पे आ जाना, मेरे को मैसेज कर देना, मैं तेरे को पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा सोल्व करके दे दूंगा। ठीक है। मेरे पास में हालांकि मेरे को लगता है सोल्व किया हुआ पड़ा भी होना चाहिए मेरे पास, मैं तेरे को दे दूंगा। ठीक है। तो आराम से देख लेना उसको। लेकिन अगर तेरे को चेन रूल आता है ना, तो तू खुद सोल्व कर सकता है इस क्वेश्चन को, है ना। लेकिन अगर तेरे को चेन रूल नहीं आता है तो इस क्वेश्चन के अंदर पहले मत घुसना, पहले चेन रूल सीखना। कब भैया मैं तो इसी क्वेश्चन से सीख लूंगा चेन रूल, नहीं, इस ये जो क्वेश्चन है ना, इससे तू चेन रूल नहीं सीख पाएगा, है ना। कोई दूसरे क्वेश्चन से चेन रूल सीख, ठीक है, और उसके बाद में इस क्वेश्चन को सोल्व करना सोल्व हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी है, इसलिए बोल रहा हूं। ठीक है। तो चलो भाई, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर ये टॉपिक अपने पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। और नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे आई थिंक, है ना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।